अभय दुबे जी, मतलब ऑर्गेनाइजर जमीनी स्तर पर काम करके आरएसएस के हवाले से रिपोर्ट छापता है, उससे कांग्रेस इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही है? देखिए, आज जो करोड़ों दर्शक चित्रा जी का शो देख रहे हैं, एक मूर्धन्य पत्रकार का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हार को स्वीकार कर दिया है और उस हार के दो कारण बताए हैं। एक, प्रधानमंत्री जी की छद्म छवि जो बनाई गई थी वो, एक दूसरा जो हिंदू धर्म का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि एक बेरोजगारी का, महंगाई का, संसाधनों की लूट का, भीषणतम भ्रष्टाचार का, सांप्रदायिक उन्माद का बबूल का वृक्ष लगाया, जिसके तले वो अपनी सत्ता को पोषित करना चाहते थे। तो संघ के ऑर्गेनाइजर ने कहा, लोगों की राह में अगर कांटे बिछाओगे तो आपकी सत्ता जारी नहीं रहेगी। करता था सो क्यों किया, कबीर ने कहा इनके लिए, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। मोदी सरकार की उपलब्धियां 9 साल की जो है वो पीठ पर लाठी, 2 सौगात है, पीठ पर लाठी और पेट पर लात। वो किसान हो, नौजवान हो, पहलवान हो, संविधान हो, सबके साथ किया। ऑर्गेनाइजर के अगर लेख को पढ़ेंगे तो यही बात का उल्लेख उन्होंने किया है। आरएसएस आपको अच्छी लगने लगती है ना अभय दुबे जी? अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बेटे का कर्नाटक से बयान आया था कि अगर कुछ खराब हुआ तो हम आरएसएस को बैन कर देंगे, लेकिन कभी कभी आप लोगों को आरएसएस खूब सुहाती है। आरएसएस की पाठशाला का पढ़ाया हुआ ही पाठ तो था ये जो 9 साल से रट रहे थे। अब उसने इस बात को स्वीकार लिया। ये तो राहुल गांधी जी कहते थे। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने 3 क्षेत्रों की अपनी परिभाषा को परिभाषित किया और वो राज्यों में लागू कर रहे हैं। कर्नाटका की जीत इस बात के संकेत देती है कि आर्थिक न्याय, हाँ, जो बहनों को 1-10 से कर दीजिए, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय ये है कि जो महंगाई की आग में झोंक दिया है वहां पर पुरानी पेंशन योजना को लागू कीजिए। वहां 400 का गैस का सिलेंडर जो था उसको कम से कम 500 रुपए में कीजिए, 1500 रुपए बहन बेटियों को दीजिए। ये आर्थिक न्याय था। सामाजिक न्याय ये है कि आप जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उस पर दृढ़ता से लड़िए आरडी ऑफ इंडिया के साथ। हार जीत की चिंता किए बगैर और कर्नाटक के परिणामों ने इस बात के संकेत दिए। और सामाजिक न्याय, जवाब दीजिए इस पर। जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हैं उनको नेतृत्व सौंप दीजिए। ठीक है, राहुल गांधी जी के फॉर्मूले से मुखपत्र ऑर्गेनाइजर अगर ये कहेगा कि पहली बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक में आपकी सरकार चली गई है, नरेंद्र मोदी का ब्रांड चेहरा है, लेकिन सिर्फ उसके भरोसे या हिंदुत्व के भरोसे अब बीजेपी की नैया आगे नहीं पार करने वाली है। स्थानीय स्तर पर मुद्दों की मजबूती जरूरी है। अजय आलोक जी, देखिए, निश्चित तौर पे सिर्फ आरएसएस ही क्यों, हम अपना फीडबैक खुद भी लेते रहते हैं और अपने लोगों के सुझाव को बहुत अच्छे से और गंभीरता से लेते हैं और उन सुझावों पे अमल करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जब खुद के डिफेंस सेक्रेटरी ए के एंटनी ने रिपोर्ट सौंपी 2013 में 14 के चुनाव के हार के बाद कि मुसलमानों की पार्टी बनने के कारण जो एक परसेप्शन आपका गया है उसने हमें नुकसान पहुंचाया है, उसको भी गंभीरता से कितने लिया वो सब हम देख रहे हैं कि अभी भी मुसलमान कर रहे हैं। तो हम ऐसे नहीं है, हम तो सुझाव को गंभीरता से लेते हैं, उस पर अमल करते हैं। और जहां तक रही बात, स्थानीय नेतृत्व सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और हमारे नेता तो इसमें बहुत आगे रहते हैं कि युवा नेतृत्व को आगे निकाला जाए, स्थानीय नेतृत्व को बढ़ाया जाए। बैटरी ऑफ लीडर्स है हमारे यहाँ। महाराष्ट्र देखिए, देवेंद्र फडणवीस आए, कोई सोचता था कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में आप एक ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। रघुवर दास, अति पिछड़ा मुख्यमंत्री झारखंड, एक से एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हमने निकाले हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर देख लीजिए, तेजस्वी सूर्या को कर्नाटका में देख लीजिए। एक चुनावी जीत या हार से कुछ नहीं होता है। हम जनरेशन नेक्स्ट के बारे में हमेशा, बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, जनरेशन नेक्स्ट के बारे में हमेशा सोच के यही है ना अजय आलोक जी। अब जहां से 40 में से 39 सीटें एनडीए ने हासिल की थी, इस बार तो वहां की डगर बड़ी कठिन रहने वाली है बीजेपी के लिए। अब वहीं से आते हैं एक सवाल इस पर, उसके बाद यूपी भी लेकर चलूंगी। आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ चित्रा जी, एक बात निश्चिंत रहिए कि बिहार में 40 में 39 आई थी, इस बार उम्मीद है कि 40 में 40 आएंगी। उसका कारण है कि बिहार की जो मौजूदा सरकार है, जिन पार्टियों का मिश्रण होकर यह सरकार बनी है, ये जनता की अपेक्षा की सरकार नहीं है, ये जनता के विश्वासघात की सरकार है। जिस तरह से यहाँ पे तुष्टीकरण हो रहा है, जिस तरह से आंख मूंद के फैसले लिए जा रहे हैं, इसलिए जनता में क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। और ये इनका गठबंधन होगा कहां से? इनका गठबंधन होने ही वाला नहीं है। आप देखिएगा चुनाव आते आते तक कौन किसको डंप करेगा
और कौन किसको पंप करेगा किसी को नहीं पता है। ठीक है, ये एब्सोल्युटली आइडियोलॉजी लेस, विचारधारा लेस गठबंधन है, इनसे हमें डरने की कहां जरूरत है। ठीक है। क्या 2014 वाली स्थिति वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगी बिहार में, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, ऑर्गेनाइजर की जिस रिपोर्ट का हवाला देकर इस वक्त हम डिबेट कर रहे हैं, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि स्थानीय स्तर पर अगर मजबूत नेतृत्व है और लोकल मुद्दों को तरजीह दी जाती है तो फिर वहां की स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अब उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी मजबूत पहचान बन चुकी है, तो यूपी को लेकर कम से कम बीजेपी मानकर चल रही है कि उसके लिए संकट नहीं है। ये बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। आशुतोष वर्मा जी। नहीं चित्रा जी, धन्यवाद। अगर उत्तर प्रदेश को लेके वो मान के चल रही है कि कोई बड़ी चुनौती नहीं है तो ठीक है, उनके लिए बढ़िया चीज है। हमें मेहनत करनी, हमको पता है कि 2022 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में मात्र 5% वोटों का अंतर रहा है। पिछली बार हम 47 से 111 और गठबंधन में 125 आए हैं, तो अपनी मेहनत से आए हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखना यह है कि क्या स्थानीय मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है कि नहीं लड़ती है, ये सबसे बड़ी बात है। कर्नाटक में चुनाव ने ये दिखा दिया है कि अगर आप वहां के स्थानीय मुद्दे नहीं उठाते हो और बार बार ध्रुवीकरण की बात करते हो तो परेशानियां होंगी। और 2022 में जो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट मिला है वो इस लोकल मुद्दों पे ही मिला है। वो हमने लड़ाई लड़ी है, वहां पे नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, ओपीएस, इन सब की लड़ाई लड़ी है। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपने शुरुआती वक्तव्य में नौकरी की बात करी और बिहार से जोड़ा। तो भाई साहब, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष के हिसाब से 18 करोड़ नौकरी आज तक होनी चाहिए। आप अपनी बात तो देख नहीं पाते हैं और आप दूसरे को ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं। और अभी बात उन्होंने कही गठबंधन होगा नहीं होगा नहीं, भाई 25 गठबंधन लेके आप देश में आए थे, आज 5 भी नहीं है, तो गठबंधन आप निभा नहीं पा रहे हो, गठबंधन दूसरे नहीं निभा पा रहे हैं। तो पहले अपने अंदर झांक के देखिए आपके अंदर क्या कमियां पिछले 9-10 साल में आई हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए हमारी बेटियों के साथ क्या अन्याय हुआ है, रास्तों में खींचा गया है, लेकिन एक मंत्री नहीं, एक महिला मंत्री नहीं आके सामने खड़ी हो रही है। और वही महिला मंत्री जो है, जब चुनाव होता है, जब विपक्षियों की सरकार होती है, तो वहां पर पहुंच जाती है अपना पूरा टीम झाम लेके। ये सोचने वाली बात है, ये कौन सी राजनीति है? ये इस पर अजय आलोक जी आप जवाब दे दीजिए। विशाल मिश्रा जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। उन्होंने 3 बड़े मुद्दे उठाए हैं। अजय आलोक जी। सबसे पहली बात इन्होंने कहा, मुझे अजीब समझ में नहीं आता चित्रा जी, ये विपक्ष का क्या हाल काल है। कर्नाटका में कांग्रेस जीती है, समाजवादी पार्टी उसका खुशी बना रही है, आरजेडी खुशी बना रही है। लोकल मुद्दे क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश में नहीं उठाए थे? इसका मतलब ये मानते हैं क्या कि ये लोकल मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने नहीं उठाए, इसलिए इनकी इतनी बुरी हालत हो गई? ये तो सरकार बना रहे थे ना उत्तर प्रदेश में। और एक चुनाव नहीं, 14, 17, 19, 22, 4 चुनाव में भी जनता से सबक सीखने के बाद भी समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या ठेका ले रखा है कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा? इनको जनता ही सबक सिखा रही है। जहां जहां ये फैमिली लिमिटेड कंपनी है ना हर स्टेट में, फैमिली लिमिटेड कंपनी जहां जहां हर स्टेट में है, जनता मन बना चुकी है उन लोगों को सबक सिखाने का, चाहे वो राष्ट्र के स्तर पे हो, चाहे वो प्रदेश के स्तर पे हो। आप ये देखिए भ्रष्टाचार कहां है, जहां परिवार है, और यही लोग चाहते हैं शासन। इनके शासन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और उसके बीच में जो आता है उसमें घुस जाते हैं। ये मुझे भी बता रहे थे कि नौकरी 18 करोड़ नौकरी। भाई साहब, मुद्रा योजना कोई चीज होती है? भारत सरकार में कुल कितनी नौकरियां आपको पता है? 18 करोड़ नौकरी भारत सरकार में मिल सकती है प्रदेश की सरकार में? हमने लोगों को सशक्त बनाया है मुद्रा योजना के तहत, स्वरोजगार दिया है हमने। ऐसी हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की नहीं हो गई, ऐसी हम 5वें नंबर की इकोनॉमी नहीं हो गए। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम $1 ट्रिलियन पहुंच रहे हैं। आज गांव गांव में, आशुतोष जी जाइएगा उत्तर प्रदेश के गांव में और वहां पे लिए पूर्वांचल में लिट्टी खाइएगा ना, तो लिट्टी का भी पेमेंट यूपीआई और गूगल पे से हो जाता है। ये है डिजिटल ट्रांजैक्शन, लोगों का सशक्तिकरण। एक पावर दिया है हमने, स्वरोजगार योजना, इतने लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं। संतान, आप तो डॉक्टर हैं, मेरे कोर्समेट जैसे हैं, कोमेट हैं, आप बताइए 97,000 आज हम स्टार्टअप कर चुके हैं। यूनिकॉर्न 100 से ऊपर, ये क्या है? ये रोजगार नहीं दे रही है? ठीक है। आपके प्रदेश में इतने सारे हाईवेज बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये रोजगार नहीं ला रहा